को मुंह तोड़ जवाब दिया। कैसे बीएसएफ जवानों ने पाक रेंजर्स की कई चौकियों को ध्वस्त कर दिया और कैसे आतंकियों को भी जहन्नुम पहुंचाया। हमारे संवाददाता अजय जांड्याल बॉर्डर के उस इलाके में पहुंचे जहां से बीएसएफ के जवानों ने लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज देश भर में जश्न का माहौल है। जश्न इस चीज का कि पाकिस्तान के तमाम इरादे जो जम्मू कश्मीर और भारत में आतंकी गतिविधियों को चलाने के थे, उसे ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उनको तबाह किया, बल्कि पाकिस्तान को यह भी संदेश दिया गया कि अगर पाकिस्तान यहां कोई गुस्ताखी करेगा तो उसका क्या हश्र हो सकता है। हम पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक ऐसे इलाके में जहां से बीएसएफ ने लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी चौकियों पर फायरिंग की और 9 चौकियों को जो है वो तबाह किया था। मेरे साथ बीएसएफ के ये वही जांबाज हैं जो इस वक्त भी यहां तैयार हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और ये वही मोटर पोजीशंस हैं जिस जगह से पाकिस्तान की उन चौकियों को तबाह किया गया था। आप देखेंगे, यहीं से बात करके इनसे जानेंगे कि आखिरकार उस वक्त किस तरह की सिचुएशन थी, किस तरह का मौका था और किस तरह से पाकिस्तान की चौकियों को तबाह करने की कार्रवाई जो है इन्होंने अंजाम दी थी। मेरे साथ पहले एक बीएसएफ के ही जांबाज यहाँ पे हैं। सर, किस तरह का माहौल था जब एक्शन शुरू करना था और कितनी जल्दी फिर इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि दुश्मन को उठने का मौका ना दिया जाए? वैसे तो हम 12 महीने प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन जब से पहलगाम इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में हमें पूरा अंदेशा हो गया था कि कुछ न कुछ होगा। इसके लिए हमने दिन रात अपने कमांडरों के सुपरविजन में मेहनत किया और हर एटीट्यूड से सोचा, वो ऐसा करेंगे तो हम ऐसा उनका जवाब देंगे, वो ऐसा कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे। इस तरह का सभी ने हमने प्लान बनाया और 7, 8, 9 की रात को जब हमारे को फायर के लिए आदेश मिला, हमने पूरा डाटा अप्लाई किया और करेक्ट टारगेट पे जहां बताया गया था वहां हिट किया और 20 से 30 कैजुअल्टीज हमने उनको कर दी और उनकी पोस्ट छोड़ने पे उनको मजबूर कर दिया। अब ये बताइए, दरअसल ये एक्शन हुआ कैसे था, क्योंकि ये जांबाज मैं देख रहा हूँ इस वक्त भी यहाँ खड़े हैं, क्योंकि ऑपरेशन तो अभी चल रहा है। कितनी जल्दी क्या हुआ, एक बार कमांड देंगे जरा? जी जी, आप देखिए कैसे एक्शन शुरू होता है। बीएसएफ के जांबाज इसी तरह से 8 तारीख की सुबह जब इन्हें कमांड मिली तो उसके बाद बीएसएफ के इन जवानों ने एक्शन जो है वो शुरू किया। आप देखेंगे कितनी जल्दी इस चीज को जो है वो इंश्योर करना कि पोजीशन बदलनी है, किस तरीके से अपने टारगेट को जो है वो बदलना है, क्योंकि मोटर पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जहां से दुश्मन पर बम गिराने हैं। एक पोजीशन यहां पे थी और दूसरा एक्शन जो है ठीक इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर चल रहा था। यहां पर बीएसएफ के जांबाज जो है वो लगातार अपने मोटर पोजीशन पर खड़े थे और मोटर पोजीशन से लगातार बार फायर करके पाकिस्तान की उन चौकियों को तबाह कर रहे थे। दरअसल ये जो मोटर देख रहे हैं आप, ये मोटार जो है वो 81 mm मोटार है और इसके जरिए लगभग 4 से 5 किलोमीटर के इलाके में दुश्मन की कोई भी चीज होगी तो उसको तबाह किया जाता है। बार एक्शन करना, बार अपनी जो पोजीशन है उसे चेंज करना एक बड़ी चुनौती रहती थी। आप देखेंगे इस जो है टेलीस्कोप के जरिए डिग्रीज को चेक करना, किस लेवल पर, कितनी दूरी पर, कितनी डिग्री पर जो है फायर करना है, इस चीज को देखा जाता था। मेरे साथ इस वक्त बीएसएफ के यही जांबाज है जिन्होंने ये एक्शन किया था, उन्हीं से जानता हूं। ये बताइए मुझे कि ये मैं देख रहा हूं आप ये जो ड्रिल कर रहे हैं, ये उस वक्त ड्रिल का समय नहीं था, उस समय एक्शन का समय था। कितनी जल्दी फायर किया जा रहा था, कैसे आपको कमांड आई? सर, जैसे हमारे को टारगेट मिला, चंद सेकंडों में हमने मोटर को ले किया और जो हमारे को टारगेट मिला उस पर हमने फायर गिराया और दुश्मन का पूरा जो भी हरकत कर रहे थे नक्सली, उनको बर्बाद किया, ख़त्म किया। जिस तरीके से सरहद पार जो एक्शन होता है, जो आतंकी होते हैं या पाकिस्तान की सेना के जो ठिकाने थे उन पर फायर करना था, उसके बाद पता चला कि कितने तबाह किए हैं आप? जी सर, हमने कम से कम उनका 4 चौकी और जो हमारे को जहां टारगेट मिला था, जीआर मिला था कि वहां पे मिलिटेंट्स बैठे हैं, उग्रवादी बैठे थे, उनके ऊपर हमने जैसे ही हमारे को जी मिला हमने डाटा डिग्री लगा के 81 मोटर का फायर किया और सही टारगेट हिट किया और उनको बर्बाद कर दिया, दुश्मन को बर्बाद कर दिया। दरअसल ये डाटा डिग्री जो होता है टेक्निकल टर्म है, क्योंकि इस मैकेनिज्म के जरिए कहाँ कितनी दूरी पर कहाँ पर दुश्मन बैठा है, जब उसके इनको जानकारी आती है उसके बाद ये है इसको सेट किया जाता है। मैं सुन रहा था बीच में कुछ बोल रहे थे टेनेंट, ये क्या होता है? ये दाएं बाएं और मध्य होता है।
आपने उसमें कोऑर्डिनेशन करने के लिए होता है। ये आपस में कोऑर्डिनेशन है तो समझ आ जाता है। समझ में आता है, जैसे हम बाएं बाएं दाएं बाएं करते हैं, उसको पता लग जाता है कि मेरे को बैरल किधर ले जाना है और शिस्त कहाँ तक आ रखा है। उस दिन जब फायर किया जा रहा था तब भी इसी तरह से चुस्ती थी? नहीं, तब तो आवाज़ थोड़ा साइलेंट होता है क्योंकि साइलेंट में है, बाकी आप चुस्ती तो थे इसमें। एक्शन जब किया तो कितनी देर में कितने शेल जो है फायर कर दिए? आवाज़ इसका कितनी देर में कितने बम जो है वो फायर कर दिए थे आप? इसका फायर है 12 से 20 राउंड तक है, तेज फायर। तो हमने 1 मिनट में अभी जो नंबर्स है उसी को डिपेंड करता है कितना राउंड फायर कर सकता है। कितने जो है फायर करने हैं, जब हुक्म मिला है कहाँ करना है? मैं कुछ और जवानों से भी बात करूंगा। मैं देख रहा हूँ अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और आप लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। कितना जरूरी है और उस दिन क्या हुआ था जब फायरिंग हुई? कौन सा दिन था? 8/4/25 को हमने जो फायर किया था, हमारे कमांडर्स द्वारा जो ट्रेनिंग मिली गई वो 24 घंटे और हम रेडी पोजीशन में रहते हैं। हमारे को जो टास्क टेबल मिले थे, काउंटर पार रेंजर्स की 2 पोस्ट हमने बर्बाद की। उनको इतना मजबूर किया कि आज दिन तक वो पोस्ट पर वापस नहीं आए। वापस नहीं लौटे अभी तक वो वापस नहीं लौटे। किस तरह से तबाह किया कि पूरे तरीके से वापस ना लौट सके? डर गए? उनका जो अपना पाकिस्तान पोस्ट था उसको हमने बर्बाद किया। बर्बाद करने के बाद वो जगह नास्तनबूद हो गया है, उसमें कोई आ नहीं सकता, इसलिए कि वो अगला हम कब फायर करेंगे इसके डर से नहीं आ रहा है। हमारा कमांडर ने और कोई तरीके से वो चीज़ देखा है जो हमारे को फिर ब्रीफिंग किया है सुबह। आप इस चीज को समझिए, पाकिस्तान को इतना धोया गया कि पाकिस्तान के जवान अब वापस अब तक उन चौकियों पर नहीं लौट पाए, क्योंकि डर इस चीज का है कभी भी फायरिंग वापस हो सकती है, क्योंकि भारत ने बार बार पाकिस्तान को कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस इलाके से पाकिस्तान की लगभग 9 चौकियों को ध्वस्त किया गया था, जिसमें इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि ये चौकियां अगर इस इलाके में फायर करें तो नुकसान कर सकती हैं। तो बीएसएफ ने प्रीएम्प्ट करते हुए, यानी कि इस चीज को सुनिश्चित करते हुए कि ये लोग जो हैं यहाँ सिविलियंस को टारगेट करें, बीएसएफ को टारगेट करें, उससे पहले उनको ध्वस्त करना बेहद जरूरी था और वही हुआ। उसके बाद से आज तक उन चौकियों पर पाकिस्तान का झंडा तक नहीं लग पाया है, वो भी आपको दिखाएंगे। मंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। बीएसएफ के जवान पूरी तरह से तैयार हैं और बॉर्डर पर नजर बनाए हुए हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत हो तो किस तरीके से जवाब देना है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद भी अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए सेना और बीएसएफ के जांबाज लगातार सरहदों पर पूरी तैयारी में हैं, ताकि पाकिस्तान अगर कोई भी हरकत करे तो उससे कैसे निपटना है, कैसे जवाब देना है। हम इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक इलाके में हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से लगातार रॉकेट लॉन्चर और तमाम जो हथियार हैं उनको लेकर उस साजो सामान के साथ यहाँ तमाम इलाकों में पाकिस्तान की चौकियों पर नज़र रखने और उन्हें तबाह करने की तैयारी जो है वो की गई है। हम आपको एक तस्वीर बताते हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान की एक चौकी है। इस इलाके की अगर बात की जाए तो सांबा सेक्टर के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से जो चौकियां सिविलियंस को निशाना बनाने की प्रयास कर रही थी उनको बीएसएफ ने तबाह किया, जिनकी संख्या लगभग 1 दर्जन के करीब है। और ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं यही भी एक पाकिस्तान का ऑब्जर्वेशन टावर है। इन तमाम टावर्स पर लगातार नज़र रखकर जो है यहाँ बीएसएफ के जांबाज जो हैं वो खड़े हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर सरहद पार से कोई हरकत हुई तो उससे निपटा जाएगा, उसको कैसे जो है मात देनी है। ये बीएसएफ के जांबाज इसी तरीके से इस पूरे इलाके में जो हैं वो कहीं ना कहीं तैयार हैं और इस चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं कि कोई भी अगर हरकत हो तो उसे जो है वो तुरंत पलक झपकते जो है वो तबाह किया जा सके। इसी इलाके में 1 दर्जन से ज़्यादा चौकियां जो है तबाह की गई थी। रॉकेट लॉन्चर हो, मोटार्स हो या फिर एलएमजी और एमएमजी, उनके ज़रिए जो है वो जवानों ने पाकिस्तान की तमाम चौकियों पर जो है वो फायरिंग करके उनको तबाह किया और उसके बाद इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि वो अभी तक अपने इलाके में अपनी चौकियों पर वापस ना लौटें। जो जानकारियां हैं, पाकिस्तान की हालत ये है कि
पाकिस्तान ने अभी तक अपने जो झंडे थे चौकियों पर उनको भी नहीं लगाने की हिमाकत की है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का खतरा है कि अगर कोई एक्शन फिर से शुरू हुआ तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा, इन जवानों का जो है वो क्या होगा। ये तस्वीरें हम आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ग्राउंड जीरो के इलाके से बता रहे हैं, जहां पर इंडिया न्यूज़ लगातार बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान के जवानों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मंडी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए पाकिस्तान की चौकियों पर भारतीय सेना के जवानों ने नजर लगातार बनाए रखी है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई यकीन नहीं कि कब वो पैंतरा बदल ले। रिपोर्ट देखिए। जब इरादे पक्के हों और हौसले बुलंद हो तो कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है बीएसएफ के जांबाजों को जो पाकिस्तान पर कार्रवाई जो है वो रुक सके। जी हां, आपको बता दूं कि पाकिस्तान की कोशिश थी कि सांबा सेक्टर के इलाकों में मासूम लोगों को निशाना बनाता, मगर बीएसएफ के इन जाबाजों ने, इन रनबांकरों ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की ये चौकियां जो आप सामने टीवी पे देख रहे हैं इनको पूरे तरीके से ध्वस्त किया जा सके। आप देखेंगे ये पाकिस्तान की एक चौकी है, पोस्ट है, और इस पर लगा पाकिस्तान का झंडा जो है इस वक्त लड़खड़ा रहा है, क्योंकि जब यहाँ फायरिंग की गई, इसको निशाना बनाया गया तो झंडा भी एक तरफ से कट चुका है और इसे ठीक करने की भी हिम्मत पाकिस्तान के इन रेंजरों में और सैनिकों में नहीं है। ठीक नीचे में आपको एक और जो है वो दिखाने की कोशिश करता हूं, तो आप देखेंगे तो ठीक नीचे पाकिस्तान का ये बंकर है। ये पाकिस्तान का वो बंकर है जिसमें पाकिस्तानी सैनिक छुपे हुए थे, और इस तरह से फायरिंग करके बीएसएफ ने इसको निशाना बनाया कि इनको भागने पर मजबूर कर दिया। वो तस्वीरें भी हमने आपको बताई थी, और इस जगह पर, जिस जगह हम पहुंचे हैं, ये वही इलाका है, ये वही जगह है जहां पर बीएसएफ की कार्रवाई के बाद जो है पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। हम यहां से आपको और तस्वीरें बताएंगे, दुश्मन का इलाका बताएंगे, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा था कि कोई भी हरकत सरहद पार से हो तो उसे देखा जा सके। ठीक सामने देखिए तो ये जो दुश्मन का इलाका है, ये वही इलाका है जहां से पाकिस्तान ने ड्रोन लॉन्च करके सांबा में कई जो डिफेंस इंस्टॉलेशन थी, कई सिविलियन इलाके थे, उनको निशाना बनाने का प्रयास किया। उसे तो एंटी ड्रोन सिस्टम से नाकाम कर दिया गया, मगर बीएसएफ ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि सरहद पार से यहाँ कोई निशाना बनाने की कोशिश अगर पाकिस्तान रेंजर करें तो उससे पहले ही उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाए। मेरे साथ इस वक्त इसी बटालियन के सीओ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। शेख सर, आपसे जानना चाहूँगा, जिस वक्त ये हो रहा था उस चीज़ों को लाइव अनुभव करना, क्योंकि लोगों में दहशत बहुत थी, लोग इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि आखिरकार जब धमाके उनके छतों पर, घरों पे होने लगे तो आगे क्या होगा, क्योंकि डर ये था ड्रोन के बाद बीएसएफ के सामने रेंजर जो हैं या आर्मी जो है वो सिविलियन को निशाना बनाती। ऐसा अक्सर होता है, पाकिस्तानी रेंजर्स या पाकिस्तानी सिपाही जो हैं इस तरह की फायरिंग के आड़ में या क्रॉस बॉर्डर की आड़ में इन्फिल्ट्रेटर्स को भी घुसाते हैं, और जहाँ तक है उनके लिए कोई टारगेट नहीं है, वो सिविलियंस पर भी बमबारी करते हैं। लेकिन हमारा ऐसा कुछ वो नहीं होता है, क्योंकि पहले से हमारी तैयारी थी। हमको ये अनुमान था कि दुश्मन हमारा किस प्रकृति का है और दुश्मन किस स्तर तक जा सकता है, वो सारी चीज़ें हमने प्लान करके रखी हुई थी और उसी के मुताबिक हमने कार्रवाई की थी। जब कार्रवाई शुरू की, क्या क्या चीज़ें सुनिश्चित की? सबसे पहले तो सुनिश्चित ये गई थी कि हम कौन सी पोस्ट से हम पे फायर आएगा, अगर ये कहाँ से हमारे यहाँ आने की कोशिश कर सकते हैं, हम उसको किस तरह से रिटेलिएट करेंगे, हम कौन से वेपन से उसको दबा सकते हैं। इससे पहले भी गांव वालों से भी बात हुई थी, उनको फिर ये किया गया था कि आप लोग जो रहता है सुरक्षित रहिए, और अगर जाना चाहते हैं कुछ लोग तो जाइए। लेकिन बहुत सारे लोग थे जो नहीं गए थे, उनके पास जो अपने बंकर्स वगैरह बने हुए हैं वहाँ पर थे। गाँव वाले लोगों ने साथ दिया, प्रशासन ने भी ये कहा था, उनको निकाला था कुछ लोगों को जो इस तरह के लोग थे, बीमार थे, वृद्ध थे, बाकी उनके लिए, अदरवाइज़ बाकी लोग नहीं गए थे। लेकिन गांव वालों का पूरा विश्वास था कि बीएसएफ उन पर कुछ नहीं होने देगी, और हमेशा से आज तक कुछ नहीं हुआ है, तो अभी भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये जो सामने की चौकियां दिख रही हैं, ये वो चौकियां हैं जिनको तबाह किया गया था? जी बिल्कुल, ये वही चौकियाँ हैं जिनको तबाह किया गया था। कितनी चौकियां हैं पाकिस्तान की जिनको यहाँ जमींदोज किया गया? कितने मोर्चे हैं जहाँ पर पाकिस्तानी सेना या रेंजर जो थे जिनको वहाँ पे मार गिराया गया? इनपुट्स के हिसाब से अभी तक जो है 7 टेररिस्ट कन्फर्म, उसके अलावा 4 से 5 जो है पाकिस्तानी सैनिक, और 10 से 12 जो इनके सपोर्टर्स थे उनको जो
ये इस वाले ऑपरेशन में नेस्तनाबूद किया गया। जहाँ तक रही चौकियों की बात, 2 चौकियों को उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। इसके अलावा 2 टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड थे, उनको भी बर्बाद किया गया। अभी क्योंकि ऑपरेशन जारी है तो किस तरह से सुनिश्चित करेंगे कि आगे भी हरकत हो तो उससे निपटा जा सके? जहाँ तक आप जान रहे हैं कि ऑपरेशन अभी जारी है, कोई इस तरह का वो नहीं है, लेकिन जैसा भी ये दुश्मन जिस तरह का कोई भी अगर कदम उठाएगा तो हमारी तरफ से उतना ही माकूल जवाब दिया जाएगा और उससे ज़्यादा कंडीशन में दिया जाएगा। जो अभी उसने देखा है, शायद आगे आने वाला समय या हमारा आगे आने वाला जवाब इससे बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। आप इस चीज़ को सोचिए कि पाकिस्तान की तरफ से जब जब कोशिश की गई कि यहाँ इलाके में शांति को भंग किया जाए, बीएसएफ के जाबाजों ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान के ये इरादे नाकाम किए जाएं और 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो हालात यहाँ पर बने थे उसको भी प्रिएम्प्ट करते हुए बीएसएफ ने यहीं जो हमने आपको चौकियाँ बताई हैं इन्हीं को धराशायी किया ताकि इस इलाके से बीएसएफ या फिर सिविलियंस पर पाकिस्तान कोई भी नुकसान ना कर सकें। बंडी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, सांबा। पाकिस्तान के नापाक इरादों को खत्म करने के बाद बीएसएफ के लिए बड़ी चुनौतियां हैं कि यहां पर आतंकी खतरों को किस तरह से नाकाम किया जाए। अगर कोई आतंकी हमला होता है तो कैसे बीएसएफ के जवान तैनात होते हैं और कैसे एक्शन में आते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करने के बाद अब बीएसएफ के लिए चुनौतियां हैं यहां पर आतंकी खतरों को नाकाम करने की। आपको बताते हैं वो कैसा होता है। आप सोचिए, इस समय हम बीएसएफ के एक जवानों के साथ हैं। आप देखेंगे अगर कहीं आतंकी वारदात हो तो किस तरीके से बीएसएफ के जवान जो है वो तैनात होते हैं, एक्शन में आते हैं, उस चीज़ को आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो यहाँ पर आतंकी घुसपैठ का है और आतंकी घुसपैठ करके कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में नुकसान पहुंचाने की। आप देखेंगे लगातार बीएसएफ के जवान एक एक कर यहाँ किस तरीके से पोजीशन ले रहे हैं और ये इलाका जो है ये सारा का सारा इलाका जंगल का इलाका है। ऐसे में इन जंगल के इलाकों में छुपे हुए आतंकी किसी भी तरह से नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं और इसीलिए बीएसएफ के ये जांबाज जो हैं वो लगातार इन जगहों पर जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी हरकत अगर उन्हें दिखे तो उसे नाकाम किया जा सके। इस तरफ देखेंगे ये जो सारा का सारा इलाका है, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा चुनौतियां जो रहती हैं वो ये हैं कि किसी भी तरीके से अगर आतंकी इस इलाके में छुपे हैं तो उन आतंकियों को जो है वो कहीं ना कहीं ढेर करना है। आतंकियों की मंशा जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में दाखिल होने की होती है। यहाँ दाखिल होकर आतंकी बड़े नुकसान को करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में बीएसएफ अब सरहद पार बैठे आतंकियों को रोकने के लिए पूरे तरीके से तैयारी किए हुए है और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी अगर हरकत हो तो उसे निपटा जा सके। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है, मगर आपको बता दूं कि तैयारियां इस तरह से की जा रही हैं ताकि पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसमें अगर कोई भी हरकत पाकिस्तान की तरफ से हो, क्योंकि इस चीज़ की आशंका है कि सरहद पार जो एक्शन हुआ है उस एक्शन के बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं कोशिश कर सकता है यहाँ जम्मू कश्मीर में किसी बड़े नुकसान को करने की। और इसी के चलते यहाँ पर बीएसएफ के जांबाज जो हैं वो पूरे तरीके से तैयार हैं, तैनात हैं और इस चीज़ को लगातार जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी हरकत अगर उन्हें दिखे तो न्यूट्रलाइज़ किया जा सके। जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा या हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अगर जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश करें तो उनको कैसे जो है मुंहतोड़ जवाब देना है, कैसे उन्हें मार गिराना है, उस चीज़ को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पंडित के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़।